दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस 2023 के लिए एडवर्टाइजमेंट आज न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन विस्तृत जो नोटिफिकेशन है वो कल आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल से ही फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा, तो कल का इंतज़ार करें नोटिफिकेशन देख करके कि क्या क्या बातें हैं, नई बातें क्या जुड़ी हैं, सिलेबस क्या होगा अब, तो उस पर चर्चा करेंगे। समय बहुत कम है प्रीलिम्स के लिए, तो एक योजनाबद्ध तैयारी अब अभी तक नहीं किए हैं तो भी योजनाबद्ध तैयारी करने की आवश्यकता है। अभी मुख्य परीक्षा के जो आपके काम है उसको छोड़ करके प्रीलिम्स पे आपको फोकस होना है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है और अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी पदों की संख्या तो निश्चित रूप से कंपटीशन और ज़्यादा टफ होगा। तो उसी अनुसार आपको तैयार करना होगा अपने आप को, खुद को। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखिएगा, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद 173 सीटें आई हैं। ये बात समझ से बाहर है कि इतने पद खाली होने के बावजूद पदों की संख्या अभी तक क्यों इतनी कम है, क्योंकि समय काफ़ी हो गया। तो अगर इसी तरीके से ध्यान न दिया गया, समय बीतता गया, तो सेशन तो लेट होगा नहीं, समय से परीक्षा होगी, समय से परिणाम आएगा, समय से मुख्य परीक्षा होगी। तो किस तरह से आगे की चीज़ें होंगी वो देखते हैं। फिलहाल अभी तो डिस्कस किया जाएगा नोटिफिकेशन के बाद कि सिलेबस में क्या नया है, और आपको कितनी भी सीट आए तैयारी तो करनी है, फॉर्म तो भरना ही है। तो चिंता को आप दूसरी तरफ जो आपकी चिंता है कि पदों की संख्या कम है, कि इस पर न पड़ते हुए अपनी तैयारी पे ही फोकस रहें। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन आने दीजिए तो विस्तृत चर्चा करते हैं। आइए 1-2 मार्च की महत्वपूर्ण खबरों को करंट अफेयर्स के देख लेते हैं। फरवरी माह के करंट अफेयर्स की पीडीएफ अभी हम प्रोवाइड करवा देंगे कुछ देर में। कल मैं भूल गया था, सॉरी उसके लिए। जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, या फिर डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम पे जाके जय हो स्टडी सर्च करिए, आपको मिल जाएगा ग्रुप। और वहाँ पे पीडीएफ आप हर महीने का मैं दे रहा हूँ, तो फरवरी माह का भी दे रहा हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। कल वीडियो उसकी आई थी, अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस 2014 से ही मनाया जाता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसके अलावा 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राजेश मल्होत्रा पीआईबी के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बनाए गए हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। कौन? राजेश मल्होत्रा। बोला टिनुबू ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने। कौन? बोला टिनुबू। ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है नाइजीरिया, साहेल क्षेत्र के पास स्थित है। अफ्रीका में जो साहेल क्षेत्र है उसके पास। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया, और विश्व में अगर देखें तो छठी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, मुद्रा यहाँ की नायरा है। नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। पूछेगा G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई मार्च में 2023 में? नई दिल्ली में। केरल के त्रिशूर जिले में मंदिर अनुष्ठान के लिए रोबोट हाथी का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा कि त्रिशूर जिले में ही अभी कुछ दिन पहले रोबोटिक मेहतर उसको लॉन्च किया गया था। उसका नाम आप लोगों को बताना है। मैंने कल भी बताया आपको मंथली में, और मैं कुछ समय पहले जब त्रिशूर में उसको लॉन्च किया गया था तब भी बताया। अब आप लोग बिना देखे देखते हैं कितने लोगों को याद है, कितने लोग डेली फॉलो करते हैं, इस चीज़ पता चल जाएगा अच्छे से जो फॉलो करते हैं कि उसका नाम क्या है उस रोबोटिक स्कैवेंजर का। त्रिशूर जिले में ही उसको भी लॉन्च किया गया था। अब त्रिशूर जिले में मंदिर अनुष्ठान के लिए रोबोट हाथी का प्रयोग किया गया। पेटा के द्वारा इसको दान किया गया था उस मंदिर को। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है वहाँ पे एक। वहाँ डोमोरा पठार, ये कामरूप असम में स्थित है। डोमोरा पठार, ये प्रश्न आ सकता है कहाँ स्थित है, तो कामरूप असम में। अभी चर्चा में आया इसलिए इसको पूछे आने की संभावनाएं हैं। किसी भी तरह पूछ सकता है, जीके के रूप में भी और करंट के रूप में भी। करंट में क्या पूछेगा कि पूर्वोत्तर भारत के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कंप्रेस्ड बायोगैस का अनावरण कहाँ किया गया? डोमोरा पठार, कामरूप असम में। फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2023 अवार्ड ये घोषित किए गए हैं।
लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं पुरुष वर्ग में, और एलेक्सिया पुटेलस ये स्पेनिश महिला खिलाड़ी हैं फुटबॉलर, इन दोनों को अपने अपने वर्गों में, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में क्रमशः ये पुरस्कार दिया गया। फेब 4, ध्यान रखिएगा, लियोनेल मेसी ये दूसरी बार इनको ये पुरस्कार मिला है। कितनी बार? दूसरी बार ये मिला है। फेब 4 या चिप 4 या जिसको चिप अलायंस भी कहा जाता है, ये क्या है? चर्चा में है अभी हाल ही में, क्योंकि इसकी बैठक हुई है। विश्व के सेमीकंडक्टर उत्पादन करने वाले 4 शीर्ष देशों का गठबंधन है। ये 4 शीर्ष देश कौन है? नाम याद रखिएगा, यूएसए, ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के ग्रुप से अगर जुड़ना है, 30 डे क्रैश कोर्स, 30 डे का मतलब है 30 दिन में सब कुछ, पढ़ाई के साथ रिवीजन भी और सारी चीज़ें प्लस टेस्ट, ये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिस पर हम कल विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोग 9453775039 पे व्हाट्सअप करके संपर्क करके हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।